बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाजरीन, आज आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करनी है। मेरे एक दोस्त हैं जी, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। उन्होंने कुछ पेशन गोई की है और बड़ी तगड़ी पेशन गोई की है। उन्होंने कहा कि यार, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जो पाकिस्तान है, हमारी उनके साथ पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की आवाम के बारे में बातें हो रही थी। और वो जो है ना, उनकी आदत है कि वो, बल्कि उनकी ये कह लें कि इंतहा दर्जे की मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान से। तो नाज़रीन, एक दो चीज़ें उनसे डिस्कस हुई तो मेरे मुल्क पाकिस्तान की बात हुई, तो वो पाकिस्तान के बारे में बड़े जज्बाती हो जाते हैं। बल्कि कई दफ़ा तो वतन की मोहब्बत के लिए आप दीदा भी हो जाते हैं। उनकी मोहब्बत इस तरफ इस लेवल की हो जाती है कि जब वो परदेश में बैठे होते हैं, मेरे साथ बात हो रही होती है, तो मोहब्बत अपने वतन की में उनके आंसू भी निकल आते हैं। वो मिस करते हैं अपनी कंट्री को। लेकिन क्योंकि जहाँ जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका रिज़्क़ लिखा हुआ है, आपने वहाँ पर जाना है। उस रिज़्क़ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए जाना पड़ता है। तो नाज़रीन, कुछ ऐसी पेशन गोई है जो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। आपने बहुत सारे बड़े बड़े हाथ देखने वाले पॉमिस्ट्स जो होते हैं, उनसे भी ये चीज़ें सुनी होंगी। उसके अलावा आपने बड़े बड़े पीरों फ़कीरों से, बाबों से, कभी वो तोता फाले शाले निकालता है, उससे भी सुना। वीर जी की भी एक दो बल्कि ये दुआ भी है और एक पेशन गोई भी है। वो ये है कि जी, आने वाले वक्त में ज़फ़र फ़ानी या हमारी टीम का जो है वो एक दुआ है कि पाकिस्तान इस वक्त, सारी दुनिया जो है खुदा न खास्ता पाकिस्तान को इस नज़र से देख रही है कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ा पैसा चढ़िया है, तो पाकिस्तान पता नहीं इस कर्ज़ियां दे पहाड़ थले आ जाएगा, तो ये उठ ही नहीं सकेगा। तो ये उनकी खाम ख्याली है। उनके लिए हम वीर जी की टीम ज़फ़र फ़ानी आपको ये एक पेशन गोई करके दे रहा है कि भाईजान, आने वाले वेले दे विच जड़ा साडा मुल्क पाकिस्तान है, इंशाअल्लाह ताला ये सुपर पावर होएगा। और अल्लाह की रहमत से ये सुपर पावर इसलिए होगा कि ये ना ख़त्म होने के लिए, ना मिटने के लिए, ना टूटने के लिए बना है। और मेरे रब्बुल आलमीन ने 27वीं की रात पाकिस्तान को बनाया, ये वजूद में आया, और ये इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक मेरा मुल्क पाकिस्तान सलामत रहेगा। सिर्फ चेहरे और ड्यूटियाँ बदलती रहेंगी। हम अपनी अपनी ज़िंदगी पूरी करके इस दुनिया फ़ानी से चले जाएंगे। हमारी नई नस्लें आएंगी और वो भी अपनी ज़िंदगी का चमकता सूरज पाकिस्तान में, आज़ाद मुल्क में देखेंगे इंशाअल्लाह। तो इंज ही होना चाहिए। अल्लाह की रहमत नाल पाकिस्तान तगड़ी आर्मी दे नाल है। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की तगड़ी आर्मियों में से एक आर्मी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी फ़िज़ाइया, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स ये उड़ा के रख देगी किसी को अगर किसी ने भैड़ी अख नाल वेख्या, तो बहुत चपेड़ा पैणियां जो। तो नाज़रीन, ये हमारा एक बहुत तगड़ी जो है वो पेशन गोई भी है और दुआ भी है कि लोग कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में रशिया जो है वो सुपर पावर होगा। चलो मान लेने वो होएगा। उसके बाद चाइना बहुत अच्छा हमारा दोस्त है, पड़ोसी मुल्क है, हम उसके लिए भी दुआ गो हैं, वो भी खूब फले फूले तगड़ा हो। लेकिन सर, सुपर पावर आप लिख कर रख लें अपने दिमागों में, अपनी आने वाली नस्लों के लिए मैसेज छोड़ के जाएं कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की रहमत नाल, अल्लाह की करम नवाजी दे नाल पाकिस्तान, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की तगड़ी आर्मी इस मुल्क की हिफाजत के लिए सरहदों की हिफाजत कर रही है और पाकिस्तान को सुपर पावर बनाकर छोड़ेगी। हम दुआ करते हैं अपने पूरे पाकिस्तान के उन नौजवानों के लिए भी जो पाकिस्तान को तरक्की के रस्तों पर गामजन करने के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि लगे रहो मुन्ना भाई, दबा के पढ़ाई करो, टका के मेहनत करो, ताकि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के उत्ते एक तगड़ी और ज़बरदस्त कौम बन के उभरे और सारी दुनिया पाकिस्तान को जाने कि ये जे पाकिस्तान। दूसरा सर, लोग अमरीका के बारे में बहुत गल्लां करते हैं कि अमरीका बड़ी तगड़ी होएगी जी, बड़ी तगड़ी है। असी उहदी ताकत तो या उहदी दिमागी हालत तो असी जड़ा वो इख्तलाफ नहीं करते। लेकिन सर, तुहानूं ये भी दस दईए कि इमरान खान जिहदा नाम है वो बहुत ज़िद्दी चीज़ का नाम है और अल्लाह ने उन्होंने बड़ा जड़ा काम करने वास्ते तोड़ दिता जे। तो मैं तुहानूं हल्फियन कह रहा जे
बाखुदा आप इस चीज़ को नोट करके रख लें कि इमरान खान अमेरिका के आगे जिस तरह सीना तान के खड़ा हो गया ना सर, उन सारिया की दौड़ लवानी जो, और इमरान खान कभी भी हारेगा नहीं जे, ये याद रखना। वो क्रिकेटर सिर्फ लोग समझते क्रिकेट खेलता रहा तो लोग कह देंगे उसकी मोहब्बत नहीं, अल्लाह ने वो हथ च अलम फड़ाता जी, सारी कौम वो नाल है, बड़ी लोगों दी दुआवां वो नाल है, और उन्हें तगड़ी तगड़ी कंपेन करनी जो, और अमरीका नूं वाहिद बंदा है। और सर सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो दुनिया इस्लामिक कंट्रीज़ जो इमरान खान को मुहब्बत कर रही है, लोगों दी अखां डेले खुल गए हैं कि यार इंज भी कोई लीडर होंदा है ਜਿਹੜਾ अगले की सरहद ते बैठा लत्त रख के घुआटी चप्पल पा के रहें लत्त ला के कहता एब्सोल्यूटली नॉट। तो एक ही है, इसकी हिफाजत करो, इसकी कदर करो। ये पाकिस्तान को तरक्की के रस्तों पर लेके चल पड़ा है और इंशाल्लाह ये तरक्की पर लेकर चलेगा। हम बाकी सियासतदानों के लिए भी दुआ करते हैं क्योंकि वो भी हमारे हैं, हमारे अपने हैं, लेकिन आप सब इसके साथ खड़े हों। कुछ इनकी गलतियां हैं वो इनसे कहें कि वो ठीक करें, जो आपकी गलतियां हैं वो आप करें। भाईजान किन्ना का पैसा कमाना जे, किन्ना का खाना जे, और किन्ना का जीना जे, पीछे किन्नियां सावां रह गई किसी ने कुछ नहीं पता। इसलिए अब भी माफ़ी का दरवाज़ा मेरे रब ने खोला हुआ है और वो रब्बुल आलमीन है। आप किसी वक्त भी तौबा के दरवाजे पर आएँ, आपको मोहब्बत मिलेगी, आपको माफ़ी मिलेगी। आप माफ़ी मांगे और इस मुल्क और इस कौम के लिए दिन रात एक होकर काम करें। और जो इमरान खान करन दिया करन दो, एवं चवला ना मारो, पुठे सीधे काम ना करो। जो कर रहे हैं उसको करने दो यार, वो बहुत अच्छा करेगा इस मुल्क के लिए। आप उसको प्रॉपर टाइम दें, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखें। वो एक घड़ी का रौला पाता जी इमरान खान घड़ी, वो घड़ियाँ तो कहना नहीं चाहिए जी। देखिए जिस तरह की अल्लाह ने उसको पर्सनैलिटी दी, वो तो किसी कुड़ी को मुस्कुरा के इंज करके वेख ले तो दुनिया जो घड़ियां नहीं लैना लग जान। यकीन करें 24 घंटे टोटल एक दिन में होते हैं, तो 24 घंटे के 24,000 घड़ियां के तोहफे आ जाए। हम दुआ गो हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासत के लिए और इन सियासतदानों के लिए, ये मुल्क के लिए बेहतरीन काम करें। दूसरी पेशन गोई जो हमारी वीर जी की है, जफर फानी आपको बता रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में, अगले महीने या उससे अगले महीने अल्लाह रब्बुल आलम की तरफ से तगड़े किस्म के ज़लज़ले हैं। इसलिए आपको समझाने के लिए, और ये ज़लज़ले बड़ी बड़ी सुपर पावरों को मट्टी में मिला देंगी, उसको खाक में मिला देंगे और अल्लाह अपनी ताकत दिखा देगा कि सिर्फ सुपर पावर, सुपर ताकत का मालिक मेरा रब है। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।